हाँ तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे अभी तक जेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी क्यूरी चाहिए तो आप जो है कि मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके अपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल बनाना है उन प्रैक्टिकल फाइल्स को देख सकते हैं, वीडियो को, और बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इजली। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्या है कि सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए, अथवा आपके अनुसार भारत में प्रमुख सामाजिक परिवर्तन क्या है, उचित उदाहरणों की सहायता से उनका वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कानपुर में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हेडिंग लाइन देंगे कि सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा तथा शैक्षिक अभिकरणों पर प्रभाव। ठीक है, तो क्या है कि शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के संबंध, ये हेडिंग लाइन इसमें भी आ गया, इसके अंदर ये हेडिंग लाइन है। ठीक है, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं क्योंकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों में से एक है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार करता है, वहां दूसरी ओर सामाजिक परिवर्तन हो जाने पर उसके अनुसार अपने स्वरूप में परिवर्तन करती है। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के संबंधों का अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है। देखो, जब शिक्षा में परिवर्तन आता है तो समाज में परिवर्तन आ जाता है, और समाज में जो परिवर्तन आता है तो शिक्षा के रूप में भी, समाज में जो परिवर्तन आता है उस चीज को शिक्षा के रूप में भी दिखाया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के परस्पर जो है कि निर्भर हैं, सब दोनों चीज एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, यानी कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों में से एक है। जो भी परिवर्तन आता है शिक्षा के द्वारा समाज में परिवर्तन आता है। ठीक है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। जब कोई भी नई चीज आती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, फिर वो चीज समाज में फैलने लगता है। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि शिक्षा है जिससे परिवर्तन समाज में आता है। ठीक है, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के संबंधों का अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला क्या है, सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा एक अनिवार्यता है। मतलब जो समाज में परिवर्तन आ रहा है वो बहुत जरूरी है शिक्षा के लिए। ठीक है, मतलब शिक्षा के द्वारा ही समाज में परिवर्तन आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। किसी समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा एक आवश्यक शर्त है। किसी भी समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा एक आवश्यक शर्त है। बिना शिक्षा के उपर्युक्त स्तर पर कोई भी सामाजिक परिवर्तन लाया नहीं जा सकता है। अपने देश में हमने बाल विवाह, अस्पृश्यता आदि कुरीतियों को रोकने के लिए अनेक कानून बनाए, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त अशिक्षा के परिणाम स्वरूप इन प्रस्तावित सामाजिक परिवर्तनों को प्रभावी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। ग्रामों की स्त्रियों में व्याप्त शिक्षा के कारण ही अभी तक ग्रामीण महिलाएं अपना महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर सकी हैं। वे दोयम दर्जे के नागरिक की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, भाग्यवाद आदि आज भी अशिक्षित भारतीय समुदायों में जड़ जमाए हुए हैं और इन्हें आधुनिक समाज में हो रहे सामाजिक परिवर्तन से वंचित कर रहे हैं। इसके ठीक विपरीत शिक्षा भारतीय समुदायों एवं जातियों ने सामाजिक परिवर्तनों की अगुवाई की है। उदाहरण के लिए भारत के नगरों में वैश्य अधिक शिक्षित हो रहे हैं, उन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया। इससे पश्चिमीकरण का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। भारत समाज को आधुनिक समाज बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया है। देखो, इसमें ये कहने का मतलब ये है कि जो गांव देहात में अभी भी जो है कि एक तो लड़की लोगों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला बात था, नहीं, पहले भी नहीं था, और अभी भी गांव देहात में जो है कि ज्यादातर
लड़कों को भले ही कुछ स्कूल तक डाल भेजने के लिए कह दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को नहीं भेजा जाता है। और इसी के कारण लड़कियां जो है कि घर में रह कर करके रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और अपने भाग्य के ऊपर जो भी होता रहता है उसको सहने के लिए छोड़ देती हैं, अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ देती हैं। ठीक है, तो इसके वजह से क्यों क्यों ये क्या है? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, उनके अंदर जो है कि शिक्षा का अभाव है। अगर वो पढ़ लिख जाएंगी तो वो समझ में उनको आएगा कि जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है, जो भाग्य को लोग बोल देते हैं कि किस्मत में नहीं था या भाग्य के ऊपर छोड़ दो, अगर होगा तो होगा, नहीं तो जो तुम्हारा किस्मत यही है। तो ऐसा तो थोड़ी ना होता है। अब तो पढ़ लिख कर करके इंसान अपने भाग्य को अपने आप से बदल लेता है। तो शिक्षित होंगी लड़कियां, गांव देहात हर जगह का शिक्षा पहुंचेगा तभी तो लोग जो है कि औरतें भी अपने लिए हक के लिए खड़ी होंगी। ठीक है, जो भी वो पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ पाएंगी। जहाँ पे भी कुछ भी जहाँ भी शादी करना चाहती है, अच्छे घर में बुरे, जैसा भी उनको पसंद है उस तरह से वो कर सकती हैं। जो कुछ भी कर सकती हैं अपने पसंद का। ये नहीं कि घर वाले जो भी कह दे उसी को मान कर करके चलने लग जाए। ये सब जो है कि जो अशिक्षा के कारण होता है। ठीक है, और दूसरी ओर जो है कि यहाँ पर समाज में परिवर्तन जो हुआ, पढ़ने लिखने के कारण शिक्षा में परिवर्तन आया और बहुत ज़्यादा आया, पश्चिमीकरण हुआ। और जो है कि इसका सबसे ज़्यादा लाभ जो है कि किन्होंने, वैश्य जो थे उन्होंने उठाया। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया, अंग्रेजी भाषा को सीखा और उसको अपने यूज में लेकर के आए, पढ़े लिखे और अच्छा जैसे कि जो भी कुछ करना चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, जो भी बनना चाहे वो बन कर करके, पढ़ लिख कर करके अपने घर का, अपने सभ्यता का विकास किया, अपने समाज का विकास किया। इसी तरह से जो है कि शिक्षा जो है कि हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के अन्य कारकों में से शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना करके लोगों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाती है। अभिवृत्तियों में परिवर्तन से व्यवहार में परिवर्तन आता है, व्यवहार परिवर्तन से समाज संबंधों में परिवर्तन आता है, सामाजिक संबंधों का परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। इस तरह से शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख अभिकर्ताओं के रूप में सामने आती है। देखो, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में, अभिकर्ता मतलब जो परिवर्तन लाता है, अभिकर्ता के रूप में मतलब कि एक हीरो के रूप में दिखला रहा है। ठीक है, अभिकर्ता है। ठीक है, एजेंट के रूप में। ठीक है, तो शिक्षा जो है कि एक एजेंट के रूप में क्या करता है कि सबसे पहले तो वो जो है कि अनुभव लाता है। जब कोई पढ़ लिख जाता है तो लोगों के अंदर अनुभव आता है ना, एक्सपीरियंस आता है। उसके बाद फिर वो अनुभव अभिवृत्तियों में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर अभिवृत्तियां जो है कि व्यवहार बदल देती है, उसका बोलने का, चलने का, सोचने का तरीका बदल जाता है। जो भी गलत अगर हो रहा हो तो उसमें वो रोकना टोकना शुरू कर देते हैं जो शिक्षित होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद फिर व्यवहार में परिवर्तन से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। जब हम जो है कि क्या होता था कि पहले कि जो ऊंच नीच का जो भेदभाव होता था, जात पात का भेदभाव होता था, तो जब पढ़ लिख जाता था कोई किसी के घर से तो वो इस चीज को नहीं मानता था। वो जाकर करके समाज में जो भी छोटा ऊंच नीच वाला इंसान, जो भी अगर छोटे जाति का होता था तो उससे जाकर करके वो लोग गले मिलता था, हाथ मिलाता था, दोस्ती करता था,
ठीक है, तो सामाजिक संबंध बनाता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि पढ़ाई के वजह से उसके सोच में परिवर्तन आया, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, है ना, उसके बोलने चालने का तरीका बदल गया। ठीक है, उसके वजह से समाज में परिवर्तन आया। अब लोग ये देखने लगे कि देखो ये बड़ा जाति का कैसे छोटी जाति से जाकर करके हाथ मिला रहा है, बोल रहा है, दोस्ती कर रहा है। तो इस तरह से समाज में परिवर्तन आया और सामाजिक संबंध बनाए, दोस्त बनाया, संबंध बनाया, शादी ब्याह भी हुआ, है ना, छोटी जाति का बड़े जाति के लड़के से लड़की का, इस तरह से हुआ, तो संबंध बनाया। उसके बाद फिर यही सामाजिक परिवर्तन ही तो जो है कि यही सामाजिक संबंध ही तो सामाजिक परिवर्तन लाता है ना। जो सामाजिक संबंध बना वही तो समाज में परिवर्तन लाया। अब ये समाज में इस तरह का सोच नहीं रहा, है ना, तो शिक्षा ही के कारण ना हुआ। इस तरह से शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख अभिकर्ता के रूप में काम करता है। ठीक है, एक एजेंट के रूप में, एक हीरो के रूप में काम करता है। ठीक है, उसके बाद फिर है कि सामाजिक परिवर्तन की अनुगामी शिक्षा। वस्तुतः स्वयं में दोष मुक्त स्वस्थ शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में काम कर सकती है। ठीक है, मतलब कि दोष मुक्त स्वस्थ शिक्षा, जब शिक्षा जो है कि दोष मुक्त होगी और स्वस्थ होगी, ठीक है, तभी वो सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में काम करेगी। दोष मुक्त का मतलब कि अगर जिस शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा, स्वस्थ होगा। ठीक है, किसी तरह का ऊंच नीच जात पात का भेदभाव नहीं होगा, रंग रूप का नहीं होगा, लिंग का नहीं होगा, तभी वह जो है कि दोष मुक्त और स्वस्थ कहलाएगी। ठीक है, अगर देखो शिक्षा तो सब लोग के लिए जरूरी है, लेकिन यही कहा गया कि भाई लिंग वाला दोष हो गया कि लड़की को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो क्या हुआ, शिक्षा लड़की के लिए तो नहीं हुआ, ये दोष मुक्त हो गया और स्वस्थ भी नहीं रहा। और अगर गोरे काले का भी भेद हुआ, ठीक है, ये सब चीज होता था पहले जमाने में। ऊंच नीच का जाति भाई, जो जिस बच्चा बड़े घर का है तो छोटे घर का बच्चा यानी कि नीचे जात का बच्चा उसके साथ नहीं पढ़ सकता। ये सब चीज पहले बहुत होता था। तो ये सब क्या था कि दोष मुक्त शिक्षा था। लेकिन जहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वस्तुतः स्वयं में दोष मुक्त शिक्षा, वस्तुतः स्वयं में दोष मुक्त स्वस्थ शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में काम करता है। ठीक है, दोष मुक्त होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए, ये सारी सोच ही खत्म हो जाएगी, तभी ये दोष मुक्त होगा और स्वस्थ होगा। जहाँ जात पात रीति रिवाज जैसा जो ऊंच नीच का भावना है, ये सब चीज खत्म हो जाएगा, तभी स्वस्थ होगा। परंतु आज शिक्षा राजनीतिक सामाजिक आदि के दोषों से प्रभावित है, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह शासन के अनुगामिनी अतः शिक्षा आज सामाजिक परिवर्तन लाने में समर्थ नहीं है, अपितु सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है तथा उसके अनुसार अपने स्वरूप में परिवर्तन कर सामाजिक परिवर्तन की पुष्टि कराती है। लेकिन अब जो शिक्षा हो गई है वो क्या हो गया है, राजनीतिक और सामाजिक तरीके से हो गया है, जिसमें बहुत ज्यादा दोष है। ठीक है, दोष से प्रभावित हो गया, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। जिस तरह का सिलेबस लाएंगे राज्य की ओर से, क्योंकि सिलेबस तो वहीं पर से ये होकर के आता है, चेंज जो होना होता है वहीं पर से शिक्षा मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है कि जो वो चाहेंगे, जो भी सिलेबस में डालने के लिए चाहेंगे, उसी तरह का सिलेबस बनेगा। तो इस तरह से जो है कि आज परंतु शिक्षा राजनीतिक सामाजिक आदि दोषों से प्रभावित है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, शिक्षा अपने हिसाब से नहीं चल सकता, ये राजनीतिक और सामाजिक तरीके से होने लगा है, वह शासन की अनुगामिनी हो गई है। ठीक है, इसी वजह से जो है कि शिक्षा एक जो कि अच्छे अनुगामी यानी कि एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकता है, इसके अंदर दोष मुक्त वातावरण और स्वस्थ शिक्षा नहीं है। ठीक है, अब है कि सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा तथा अन्य शैक्षिक अभिकरणों पर प्रभाव। ठीक है,
तो तेजी से सामाजिक परिवर्तन आधुनिक समाजों की एक विशेषता है। परंपरागत समाज में इतना धीरे धीरे होता है। परंपरागत समाज में इतना धीरे धीरे होता है कि उससे शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन एवं प्रभाव अनिवार्य नहीं होता, किंतु आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन शिक्षा को प्रभावित करते हैं। मतलब कि सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा तथा अन्य शैक्षिक अभिकरणों पर प्रभाव। जो तेजी से सामाजिक परिवर्तन आधुनिक समाज में हो रहा है ना, बहुत तेजी से सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, कितना सारा चीज जल्दी जल्दी चेंज हो जा रहा है और लोग किस तरह से उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं। तो ये जो है कि जो परंपरागत समाज जो है हमारा रहा है, वो बहुत धीरे धीरे किसी भी चीज को एक्सेप्ट करता है, अपनाता है। उसी के वजह से शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन एवं प्रभाव अनिवार्य रूप से नहीं दिखाई देता है। ठीक है। आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन शिक्षा को प्रभावित करती है। जो समाज आधुनिक समाज है, जो यानी कि शहर, एक तरफ शहर मान लो, एक तरफ गांव मान लो। जो शहर वाला लोग है, जो भी परिवर्तन आता है उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, और गांव वाले लोग थोड़ा कम, धीरे धीरे। ठीक है। तो अब है कि विज्ञान तथा तकनीकी विकास का शिक्षा पर प्रभाव। आधुनिक समाज की सबसे बड़ी विशेषता उसके द्वारा प्रयुक्त विज्ञान आधारित तकनीकी है। इसके सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। शिक्षा भी इससे प्रभावित हुई है। समस्त शिक्षा प्रणाली के संरचना ही एक कारखाने की संरचना की तरह हो गई है। विद्यालय के निश्चित कार्य समय फैक्ट्री की तरह विद्यालय का प्रारंभ घंटी लगाने के साथ एक साथ लोगों का घुसना, बड़े पैमाने पर शिक्षा का उत्पादन, परीक्षा फल का स्तरीकरण, छात्र अध्यापकों के संबंध में व्यक्तिगत लगाव की कमी, विद्यालय में कार्यों के केंद्रीयकरण आदि सभी औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। मतलब कि जो विज्ञान और तकनीकी का विकास शिक्षा पर आ गया है, इसका एक एग्जाम्पल कारखाने में जो मौजूद, मतलब कारखाने में जो काम का टाइम टेबल और मजदूर लोग होते हैं, उनके काम के अकॉर्डिंग इसको बताया गया है कि जब घंटी बजती है तो सब लोग अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। उसके बाद फिर टीचर का काम होता है कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग आए और फिर पढ़ा करके चले गए। उनका एक ये जो कार्य है व्यापार बन गया है, उद्योग बन गया है। ठीक है। उनको पढ़ाना अपने सैलरी से मतलब रहता है। उनको बच्चों के साथ संबंध बनाना भी बहुत दूर का बात हो गया है। अच्छे संबंध भी टीचर ना स्टूडेंट से बनाते हैं, ना स्टूडेंट टीचर से बना पाते हैं। इससे जो है कि ये चीज जो है कि बच्चों में और ये सारी चीजें, जो परीक्षा फल भी जो बनाया जाता है, उसके बाद क्या होता है, स्तरीकरण हो गया, इसका एक स्तर दे दिया जाता है, वही चलता रहता है। ठीक है। छात्र अध्यापकों के संबंध में व्यक्तिगत लगाव की कमी आ गई है। विद्यालय में कार्यों के केंद्रीकरण आदि सभी औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है ना। ये सारी चीजें जो है कि एक अब जो पढ़ाई भी क्या हो गया, एक उद्योग बन गया, एक व्यापार बन गया है। लोग अपने अपने स्कूल कॉलेज को ऊंचा उठाने के लिए, उनको ग्रेड दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ऐड वगैरह सब कुछ करवाने लग गए। तो इस तरह से जो है कि अब विज्ञान और तथा तकनीकी का जो शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है, इससे ये सारी चीजें तो थोड़ा सा कमी, मतलब बच्चे का टीचर के साथ जो संबंध है वो कम हुआ और ये सारी चीजें हुई है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है, बच्चे के साथ टीचर लगाव करते हैं, लेकिन साथ में व्यापार भी बन गया है, सारी चीजें हैं। ठीक है। विज्ञान का अनिवार्य विषय
विज्ञान का अनिवार्य विषय के रूप में सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश, विज्ञान का वैकल्पिक विषय के रूप में लेने वाले छात्रों की तेजी से बढ़ती संख्या, मेडिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक आदि के शिक्षा संस्थानों को तेजी से खुलना, विज्ञान वैज्ञानिकता का सभी विषयों में समावेश होना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को श्रेष्ठ समझा जाना, शिक्षण विधियों में वैज्ञानिक श्रवण दृश्य उपकरणों के प्रयोग का बढ़ना, टेलीविजन रेडियो द्वारा शिक्षण इत्यादि इस बात के परिणाम है कि समाज के विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित होने के परिणाम स्वरूप शिक्षा के अंग भी उनके उपयोग से प्रभावित हुए हैं। अतः इससे यह प्रमाणित होता है कि समाज में होने वाली परिवर्तन का शिक्षा पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है ना। मतलब अब जो है कि विज्ञान जो आ गया, टेक्नोलॉजी जो आ गया, तकनीकी आ गया, इससे जो है कि विज्ञान के तरफ बच्चे ज़्यादा मतलब रुझान दिखाने लगे। और जो है कि इसमें जो है कि मेडिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और इन सब की पढ़ाई के लिए जो है कि अपना कोर्स चुनने लगे। और इसके वजह से बहुत बड़े बड़े जो है कि वैज्ञानिक मेडिकल कॉलेज भी खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, है ना। तो इस तरह से जो है कि विज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और शिक्षण विधियों में वैज्ञानिक श्रवण दृश्य उपकरणों का प्रयोग भी होने लगा। टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट और जो है कि बहुत सारी शिक्षण विधियों का इसके द्वारा जो है कि उपयोग होने लग गया, जिससे कि इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा विकास होने लगा। ठीक है, इस बात के परिणाम है ये सारी चीजें इस बात का परिणाम है कि समाज के विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित है। जो ये समाज है, अब जो है कि समाज भी विज्ञान और तकनीकी पर आधारित हो गया है। जो भी नई नई वैज्ञानिक खोज होती रहती है, ठीक है, उसी को बच्चे पढ़ते हैं और उसी का प्रैक्टिकल करते हैं, उसी को पढ़ कर करके अपना करियर बनाते हैं। टेक्नोलॉजी जो भी सीख रहे हैं उसी को कर करके अपना अपना करियर बना रहे हैं। तो समाज भी जो है कि इसी के ऊपर आधारित हो गया है। ठीक है, अब ये भी है कि उसके आधारित होने के परिणाम स्वरूप शिक्षा के अंग भी उसके उपयोग से प्रभावित हुए। ठीक है, तो इसी तरह से समाज में भी अब हर चीज में टेक्नोलॉजी है, साइंस है ना। तो इस तरह से सामाजिक परिवर्तन भी विज्ञान तथा तकनीकी विकास पर शिक्षा का प्रभाव इस तरह से पड़ा है कि जो समाज में भी बहुत अब बच्चे ज़्यादातर इतिहास और हिस्ट्री कहाँ लेते हैं। अब तो सिर्फ साइंस से पढ़ाई होता है, मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, है ना। तो जो है कि साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ ज़्यादा अच्छा उनको दिखाई देता है कि साइंस में और तकनीकी पे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, बीसीए करते हैं, एमसीए करेंगे और बहुत सारा और भी बहुत ऐसे कोर्सेस हैं जिससे कि करके बच्चा अपना भविष्य बना रहे हैं, करियर बना रहे हैं। तो इससे समाज का भी विकास हो रहा है धीरे धीरे, और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, विज्ञान में खोज हो रहे हैं और उस सब चीज़ें भी पढ़ने लिखने के सिलेबस के रूप में उसमें ऐड किया जा रहा है कैरिकुलम में। ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक। अब है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव के रूप में शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन को जीवन के सभी क्षेत्रों में यदि नहीं अपनाया जाता तो सांस्कृतिक विलंबन की स्थिति आती, जिसे शिक्षा द्वारा ही दूर किया जा सकता है। यदि द्वैत सामाजिक परिवर्तन के शिक्षा के साथ शिक्षा में भी द्वैत परिवर्तन नहीं किए जाते तो बहुत हानि हो जाती। अगर इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी को शिक्षा के इसमें ऐड नहीं किया जाता तो शिक्षा बहुत पुरानी हो जाती, उसको मतलब पुराने ही तरीके से बहुत इसकी जो संस्कृति है वो बहुत पीछे रह जाती। ठीक है, इसमें जो है कि इन सब चीज़ को दूर करने के लिए भाई, अगर हम विज्ञान के वजह से ही हम लोग जो है कि आगे बढ़ सके हैं इतना ज़्यादा,
है ना, डेवलप हो चुका है हम लोगों का देश। और अगर विज्ञान और टेक्नोलॉजी नहीं होता तो हम लोगों का देश इतना ज़्यादा जो प्रोग्रेस कर रहा है वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी का, दर्शन का, इन सब चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, अब जो है कि इसलिए ऐसी स्थिति में शिक्षा को एक अपनाने गत्यात्मक नीति अपनाने की आवश्यकता होती है। कारण यह है कि सामाजिक परिवर्तन शिक्षा को प्रभावित करते हैं, और यदि शिक्षा उन प्रभावों को ग्रहण करते हैं उस प्रभावों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाए तो सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर जो भी चीज विज्ञान और टेक्नोलॉजी में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं और अगर समाज उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो समाज में परिवर्तन आने में बहुत कठिनाई हो जाएगी। वो समाज जो है कि अगर उस सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो समाज में परिवर्तन होना भी मुश्किल है। ठीक है, अतः सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव के रूप में शिक्षा का विस्तार, उसकी संरचना, उद्देश्य आदि में परिवर्तन आवश्यक है ना। सामाजिक परिवर्तन होने के लिए उसके जो उद्देश्य हैं, उसका प्रभाव है, उसकी जो संरचना है, उसमें परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तभी तो हमारे समाज में नया जो है कि शिक्षा का विकास होगा, लोग जानेंगे, नई नई वैज्ञानिक चीज़ों का खोज होगा, टेक्नोलॉजी का खोज होगा, है ना। इससे हम अपने बच्चों को उनकी शिक्षा दिला कर करके उसको और आगे बढ़ाएंगे, कल के और भी ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ जो है कि वैज्ञानिक खोज हो ही रहे हैं और टेक्नोलॉजी का विकास हो ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे सामाजिक परिवर्तन में, और शिक्षा के रूप में तो समाज को परिवर्तन करने के लिए ये एक बहुत अच्छा जरिया है। तो शिक्षा ही के द्वारा समाज में परिवर्तन आता है। इसी के वजह से संरचना में उसकी संरचना में, उसके प्रभाव में, उसके उद्देश्य में जो है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन और समान स्कूल प्रणाली। ठीक, सामाजिक परिवर्तन और समान स्कूल प्रणाली। भारतीय समाज वर्गीकृत, स्तरीकृत समाज से समता आधारित समाज में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए पब्लिक स्कूल जैसे वर्गीकृत विद्यालय अपने स्वरूप में परिवर्तन कर रहे हैं। ये अपने द्वारा सभी वर्गों के लिए खोल रहे हैं। इससे भी ऊपर वर्ग भेद और आधारित विद्यालयों के स्थान पर समान स्कूल प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है। जो सामाजिक परिवर्तन और समान स्कूल प्रणाली है, समान स्कूल प्रणाली मतलब सब जाति धर्म का बच्चा उसमें पढ़ रहा है, और ये प्राइवेट स्कूल में हो रहा है ना। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक स्कूल जो हो रहा है ना, इसमें जो है कि पब्लिक स्कूल जैसे कि वर्गीकृत विद्यालय अपने स्वरूप में परिवर्तन ला रहे हैं, और वहाँ पर सब तरह का साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज कर करके बच्चों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जिससे कि बच्चों के जो है कि दिमाग का और ज़्यादा विकास हो रहा है। वो अपना अपना अच्छा लाइन चुन पा रहे हैं अपने करियर का। तो इससे, और साथ में सभी जाति धर्म के साथ साथ पढ़ाई लिखाई करना भी, इससे भी समाज में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, नारी की सम्मानजनक स्थान एवं स्त्री शिक्षा पर विकास। अब नारी को भी सम्मानजनक स्थान मिलेगा और उसकी शिक्षा पर भी काम होगा। समाज ने नारी के स्थान को पहचाना है, उसे सम्मानजनक स्थान दिए जाने के प्रयत्न शुरू हुए हैं। सामाजिक परिवर्तन की इस दशा का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा है, और शिक्षा क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण हो गया। सभी स्तरों पर स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाने लगा। स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। अब जो है कि पहले तो नारी शिक्षा को, नारी लोगों को कोई सम्मान दिया नहीं जाता था। जो घर के लोग बोल देते थे वही बेचारी को करना पड़ता था, और शिक्षा से तो उसका दूर दूर तक कोई लगाव नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो पहले ही जान जाती थी कि भाई हम लोग को पढ़ने तो दिया जाएगा नहीं, तो फिर हम क्यों करें। तो अब जो है कि
अब इन सब चीज़ों के वजह से जो है कि नारी को भी सम्मान देने का आयोजन किया गया है, उसको उसकी भी शिक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि वो भी अपने समाज में एक सम्मानजनक अस्तित्व बना सके, अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें, जो भी वो चाहती हैं करना वो भी कर सके, क्योंकि उनका भी तो है, वो भी तो अपना करियर चुन सकती हैं अपने पसंद का, जो भी करना चाहती हैं वो भी कर सकती, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको एक जैसा दिमाग और बुद्धि दिया है, तो इसलिए जो है कि जो वो चाहती हैं वो करना वो कर सकती हैं। और इसी वजह से आज देखो लड़कियां हर एक क्षेत्र में हैं, हर चीज कर रही हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के वजह से शिक्षा में जो परिवर्तन आया, तो स्त्रियों के भी स्तर को ऊंचा उठाने का मौका मिला, और उन लोगों ने भी अपने स्तर को ऊंचा उठाया। कहीं डॉक्टर हैं, कहीं इंजीनियर हैं, कहीं पायलट हैं, तो हर एक चीज़ है, हर जगह है, ठीक है। तो अब है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान तथा शिक्षा। अब पिछड़े वर्ग भी है भाई, उनको भी शिक्षा के से अभाव, शिक्षा के लिए अभाव पे रखा जाता था, उनको भी पढ़ने लिखने के लिए नहीं देता था लोग, ठीक है। जो पिछड़े वर्ग के थे, ऊंच नीच जात पात का भेदभाव रहता था, जिससे कि स्कूल में उनको तो जाना ही मना था। लेकिन अब ये सारी चीजें भी खत्म हो गई, और उन लोगों को भी शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। देखो, समान समाज के संकल्पना ने पिछड़े वर्गों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इस समाज परिवर्तन के प्रभाव सर्वाधिक शिक्षा पर पड़े। इन वर्गों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास हुए, इन्हें प्रवेश में आरक्षण दिया गया, अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियों, पाठ्य सामग्री एवं छात्रावासीय सुविधाएं प्रदान की गई। इनके लिए विशेष विद्यालय तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए गए। शिक्षा को इस सामाजिक परिवर्तन ने बहुत प्रभावित किया है ना। पिछड़े वर्ग के लिए जो है कि स्कॉलरशिप दिया जाने लगा, उसको जो है कि आरक्षण दिया जाने लगा, छात्रवृत्ति दी जाने लगी, उनके पाठ्य सामग्री का आयोजन किया गया, हॉस्टल का आयोजन किया गया, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए विद्यालय में एक समान अधिकार दिलाया गया कि सब लोग एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही रूम में सारे बच्चे, सब जाति धर्म के बच्चे पढ़ेंगे, और वो भी अपना करियर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए की गई, जिससे कि उनको भी समाज में अधिकार मिला, और वो भी अपने करियर को बना सके, और अपना जो है कि अपना भी और अपने समाज का भी विकास करा, ठीक है। उसके बाद फिर है लोकतांत्रिक जीवन शैली का ग्रहण और शिक्षा, ठीक है। तो ये है लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में अपनाना, अपने आदर्श रूप में ग्रहण किया। इस परिवर्तन ने शिक्षा को बहुत प्रभावित किया। कक्षा एवं विद्यालय के वातावरण में लोकतंत्र परिलक्षित होने लगा। विभिन्न कक्षातर पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाओं के संयोजन व संचालन में इसकी झलक मिलने लगी। छात्र परिषद का गठन, छात्रों का विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन में सहभागित्व इस परिवर्तन द्वारा शिक्षा पर डाले गए प्रभाव को परिलक्षित करते हैं, ठीक है। अब जो लोकतांत्रिक ये जो स्वतंत्रता के बाद जो है कि लोकतंत्र का जो विकास हुआ, लोकतांत्रिक जीवन शैली को लोग ग्रहण करने लगे, यानी कि सबका एक ही अधिकार है, कोई भी जाति धर्म लिंग रंग रूप के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, शिक्षा में भी नहीं, किसी भी चीज में नहीं। तो सब, अगर स्कूल है तो सबके लिए है, और हर एक चीज सबके लिए है, एक समान अधिकार सबको दिया गया है। इसके वजह से जो पाठ्यक्रम बना उसमें लोकतांत्रिक शैली को अपनाने के लिए
जो है कि स्कूलों में बच्चों लोगों को ये सारी शिक्षा दी गई कि सब लोग एक हैं और लोकतंत्र है हमारा, हम सभी जाति धर्म के लोग एक 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 हैं और हम सब एकता के साथ हम अपने सारे चीज़ों को मिलजुल कर करके सद्भाव के साथ एक दूसरे का हेल्प कर करके एक दूसरे से साथ दे कर करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है ना। तो ये सारी भावना जो है कि स्कूल कॉलेज में हमें सबको दी जाने लगी, जिससे कि हमारे अंदर लोकतांत्रिक जो है कि जो सोच है वो विकसित हुई। ठीक है। और हमारा जो है कि छात्र परिषद का, इसके लिए क्या हुआ कि छात्र परिषद का गठन हुआ, छात्रों का विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन में सहभागिता हुआ। ठीक है। उसके बाद इसी के कारण जो है कि लोकतांत्रिक जीवन शैली का ग्रहण और शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, जिससे कि हमारे अंदर जो है कि लोकतांत्रिक शैली भी आई। ठीक है। तो इतने सारी चीजें हमारे अंदर परिवर्तन आए हुए। ठीक है। जिससे कि हम कहाँ पर इतना, जहाँ पर कोई भी शिक्षा के लेकर के, पहले तो पढ़ने लिखने के लिए लोग अगर घर घर जाकर के बोला जाता था, बच्चों को लेकर के स्कूल में लेके आया जाता था, उनके लिए मिड डे मील भी आयोजित किया गया था। ठीक है। लेकिन इन सब चीज के बावजूद भी बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे और लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं भेजते थे। लेकिन बहुत कोशिश हुई है, बहुत मेहनत हुआ है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और घर घर तक पहुंचाने के लिए। अभी भी हो रहा है। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर तो बहुत मीलों चल कर करके बच्चों को स्कूल आना पड़ता है और उसके बावजूद भी वहाँ पर सही से सामग्री नहीं होती है पढ़ाने के लिए। एक सही से ब्लैक बोर्ड, डेस्क, चौक, डस्टर ये सब चीज भी नहीं रहता है। फिर भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, कुछ चीजें मुहैया हो जाती हैं जिसके वजह से वो पढ़ लिख जाते हैं और इसी तरह से पढ़ाई हो रही है। लेकिन इस चीज के लिए भी और भी कोशिश हो रही है जिससे कि उनको भी अच्छे से शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है। तो चलिए, अभी भी हमारी जो कोशिश है वो जारी है उन तक पहुंचाने के लिए शिक्षा। और हम लोग आम आदमी लोगों को भी ये चीज होना चाहिए कि हमारा भी एक जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी जन जन तक शिक्षा को पहुंचाएं। ठीक है। सिर्फ सरकार का ही नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। हम कैसे अपने समाज को बदलेंगे जब तक कि हम भी अब खुद तो शिक्षित हो गए, तो दूसरों को भी तो शिक्षित कराना है। तो इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उन सब बच्चों को शिक्षित करें जिससे कि हम लोग अपने समाज का विकास कर सकते हैं, उन सबको शिक्षित कर सकते हैं जहाँ तक कि शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है। इसीलिए शायद बीएड का कोर्स है जिससे कि हम लोग पढ़ लिख कर करके एक अच्छे टीचर बन कर करके बच्चों को पढ़ा लिखा कर करके उनको शिक्षित कर सकते हैं। और शिक्षक एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए और प्लेलिस्ट पे मेरे प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी प्रैक्टिकल फाइल पड़ी हुई है। आपको जो भी चाहिए, जिस भी सेमेस्टर का चाहिए, आप उस सेमेस्टर का प्रैक्टिकल फाइल देख करके अपना प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा।